हमने कल इमेज बनाने के कुछ रूल्स पढ़े। अब रूल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। तो ये टोटल 6 रूल्स हैं और ये सभी के सभी हम जो पढ़ रहे हैं ये कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। ये सभी 6 के 6 रूल्स हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर, मिडिल में प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पोल होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? सेंटर ऑफ वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। अगर इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो इन्फिनिटी कहीं यहाँ होगी और यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो हमने रूल पढ़ा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो कहाँ से जाती है? एक पॉइंट से जाती है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस नाम देंगे। सेम एज इट इज एक और रे बना देते हैं हम। इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और कहाँ से होके जाएगी? ये भी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, तो ये फोकस से होके जाएगी, जिस पॉइंट पे मीट हुई वहाँ पर इमेज बनेगी। तो 3 कंडीशन लिखनी है। पहला कंडीशन, कहाँ इमेज बनी? एट फोकस, फोकस पे इमेज बनी। मिरर के इस साइड बनी है तो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और बहुत स्मॉल साइज है तो हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था कि कैसे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बननी है। नेक्स्ट आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले एक मिरर बना दिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोबारा पोल, यहाँ कहीं फोकस, सपोज यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस लेंगे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा है तो इससे दूर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी रख दिया। ये ए और बी नाम का ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल। तो पैरेलल जाती है तो कहाँ से होके जाती है? फोकस से। पैरेलल होगी तो ये फोकस से होके चलेगी। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं पास कराऊंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल ये था कि अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस चली जाती है। जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आ जाएगी और जिस पॉइंट पे ये मीट हुई यहाँ पर बनेगी हमारे पास इमेज। इस इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ध्यान से समझो, सी और एफ के लिए इन दोनों के बीच में जहाँ जिस पॉइंट पे मीट होगी उस पॉइंट पे हमारे पास इमेज बनेगी और उस इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश। फिर वही 3 पॉइंट्स लिखने हैं। कहाँ बनी इमेज हमारे पास? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। रियल इन्वर्टेड बनी अगेन। जब तक मिरर के साइड बनती रहेगी तब तक रियल इन्वर्टेड ही लिखना है। तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश बनी। अब की बार पॉइंट तो नहीं है तो हाईली डिमिनिश ना लिख के खाली डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश साइज होगी, यानी बहुत स्मॉल साइज बनी है लेकिन ज़्यादा पॉइंट स्मॉल साइज नहीं है। ठीक है, तो ये 2 हमने रूल पढ़े हैं इमेज के। नेक्स्ट और